डिड यू मिसिंग मी? चलिए वॉल्यूम 2 स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम 1 में मैंने शायद आर्टरी और वेन्स पे छोड़ा था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये होता है ल्यूमेन, आपका ल्यूमेन के ऊपर लगा होता है इस तरीके से करके एंडोथीलियम। क्या सर? एंडोथीलियम, उसमें टायर की तरह इस तरीके से मार देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके ऊपर से थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा, ये हो जाए आपका मिडल लेयर, इसमें थोड़ा सा डॉटेड इस तरह से कर देना। देखिए कैसा भी आप करना है, बस देखिए डायग्राम नीट होना चाहिए। अब कितना अच्छा बनाना दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नीट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आप लेवल करें वैसे ही होना चाहिए, यही चीज़ एग्जामिनर देखते हैं। इसे थोड़ा सा शेड करना है पेंसिल से, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसको हम क्या कहते हैं? एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। और इस चीज़ को हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। और बाहर वाले को हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। बहुत आसान है याद करना, बस ट्यूनिका एक याद करना है, मिडिल का मीडिया हुआ, एक्सटर्नल का एक्सटर्ना हो गया, ठीक है, थोड़ा सा। और वहीं जब आप क्या कहलाते हैं वेन्स का बनाओगे, थोड़ा सा ल्यूमेन को नैरोवर नहीं करके वाइडर कर लेना, ठीक है। चलिए आज एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेन टॉपिक यही है सर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखिए। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी होता है वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स को समझना। अब देखिए उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर किया जाए। सबसे पहला चीज होता है सर वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल क्या है सर? तो वेंट्रिकल जैसे कि अर्थ, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स जिसे हम ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक। वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। बढ़िया से बात करेंगे, चिंता मत करिए। वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये थिक, इनके पास थिक मस्कुलर वॉल्स होता है। क्या होता है? थिक मस्कुलर वॉल्स होता है। सवाल ये आता है कि व्हाई वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स? इसलिए आता है सर सवाल, क्यों ये थिक मस्कुलर वॉल्स होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें ही पंप करना होता है ब्लड को, ताकि वो हमारे हेड के टिप से जाकर हमारे टोज तक जाए। मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी भी उन्हें जाना है और उतने प्रेशर से उन्हें जाना है, समझे? तो इसलिए ये क्या करते हैं सर, थिक मस्कुलर वॉल्स होता है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछ दिया गया था 2013 में कि लेफ्ट शायद ना, लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है, व्हाई इट्स मच थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। तो इसका ये जवाब आया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, सुनाई दे रहा है? हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, कट करते हैं इस पार्ट को भी। जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा थिक इसलिए होता है क्योंकि उसे क्या कहलाता है, पंप करना होता है पूरे बॉडी में, क्योंकि वहीं से कनेक्टेड होता है आवर्टा। ये हम समझेंगे धीरे धीरे करके, ये बस ओवरव्यू मैंने दिया वेंट्रिकल्स, ठीक है। उसके बाद ऑरिकल्स हैं सर, तो ऑरिकल्स मैंने बता ही दिया, तो ऑरिकल्स हम बढ़िया से समझेंगे। फिर एक चीज़ है वेन्स में अगर आए तो एक है इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर, या फिर इसे हम पोस्टीरियर भी बोलते हैं, तो पोस्टीरियर वेना कावा। और एक है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। मैं लिखने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा। इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इन्फीरियर मतलब इन्फीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो वेन्स ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, इन्फीरियर वेना कावा। और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो कैरी करते हैं हार्ट तक, उसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों ही जो वेन्स हैं वो राइट ऑरिकल में जाके डिपॉजिट करते हैं अपने ब्लड को। फिर वेन्स में एक होता है पल्मोनरी वेन, हम बात करेंगे। पल्मोनरी वेन डायरेक्टली उल्टा हो जाए, जैसे कि हम वेन्स पढ़ते हैं कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसा वेन है जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑरिकल्स, अगर हम ऑरिकल्स नहीं क्या कहलाते हैं, आर्टरी की आई, तो आर्टरी हमारे बॉडी में सबसे बड़ा आर्टरी है आवर्टा। उसके बाद एक कोरोनरी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वॉल्स ऑफ हार्ट को सप्लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का सवाल। कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, याद कर लो। कोरोनरी आर्टरी क्या है? देखिए हार्ट तो खुद सब पूरे बॉडी को क्या सप्लाई कर रहा है? ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करेगा? तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है हार्ट को ब्लड, ठीक है। और एक पल्मोनरी आर्टरी है, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हार्ट का एक स्ट्रक्चर बनाने को तो नहीं आता, लेकिन लेवल करने को जरूर आता है, लेवल करने को जरूर आता है। एक ओवरव्यू समझा जाए जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि राइट वेंट्रिकल से कौन सा वाल्व है, कौन सा निकल रहा है आर्टरी, कौन सा, ये सब कुछ अभी मतलब क्लियर हो जाएगा, जिससे सवाल आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा डिब्बा बनाइए, मान लीजिए यही हार्ट है। हार्ट हमारे 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है, एक है राइट ऑरिकल, एक है लेफ्ट ऑरिकल, एक है राइट वेंट्रिकल और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सवाल आया कि ये राइट क्यों, ये तो लेफ्ट दिख रहा है। अरे नहीं, ऐसे आ जाओ, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, क्लियर है? ओके सर। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया जाए, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। बस समझना है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व सर? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक, बहुत बढ़िया।
और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या सर? बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ तक तो क्लियर है सर? ओके। अब ये वाल्व का क्या काम होता है ये भी बड़ा समझने का ज़रूरत है कि जो वाल्व का काम होता है ऐसे फ्लैप की तरह होते हैं सर, कि जैसे कि ऊपर से मान लीजिए क्या कहलाता है ब्लड आया तो ऐसे खुल जाएंगे, ब्लड को जाने देंगे लेकिन फिर बंद हो जाएंगे। अब फिर नीचे से अगर ब्लड जाना होगा कि मतलब चला जाए तो नहीं जाना जाएंगे, मतलब एक गार्ड की तरह होते हैं सर। दुर्गा पूजा में आप घूमते होंगे तो कई कई मतलब खतरनाक जो दुर्गा पूजा होते हैं ना, वहाँ पे गार्ड लगे होते हैं। एक बार आप घुस गए ना तो फटाक से बाहर नहीं निकलने के। एयरपोर्ट का एग्जांपल हो, एक बार आप अंदर घुसे या फिर एक बार बाहर चले गए उसके बाद अंदर नहीं आ सकते, वहीं वाल्व का काम होता है। एक बार निकल गए उसके बाद वो नहीं जाने देगा सर, यही वाल्व का काम होता है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, नाम घुमा के दे देगा फंस जाओगे, उसीलिए समझना जरूरी। तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है और बाइकस्पिड वाल्व क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स टू द ऑरिकल्स। मतलब ब्लड बेसिकली यहाँ से फ्लो करते हैं, ऐसे फ्लो करते हैं। समझेंगे कहाँ से ब्लड आ रहा है, अभी बेसिक समझा, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व, ठीक है सर, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वाल्व कहते हैं। अब आप पूछोगे कि इतने खतरनाक क्यों मैं टर्मिनोलॉजी ला रहा हूँ, क्योंकि सर 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसे अगर आ जाएगा, अब आपने पता ही नहीं और आपने ये पढ़ के गए हो तो थोड़ा सा ना फंसो, इसलिए मैं पहले से आपको रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इन्फीरियर वेना कावा अभी बताया था और सुपीरियर वेना कावा अभी बताया था, ठीक। कहाँ ब्लड लाते हैं? राइट ऑरिकल में। कौन सा ब्लड? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है सर। अब जब यहां से ब्लड आया, ये जो वाल्व है वो खुल जाएंगे, ये जो वाल्व है वो खुल जाएगा। अब यहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर कैरी आउट होगा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच, ठीक। अब यहां से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के पास। कहां जाता है सर? लंग्स के पास। कहां? लंग्स के पास। अब ये चीज हमने पढ़ा है कि हार्ट के अवे कोई वेसल अगर ब्लड ले जा रहा है तो उसको हम आर्टरी कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी। यहां तक क्लियर है? लंग्स इसको ऑक्सीजनेट कर देता है, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में। ऐसा हार्ट में वास्तव में नहीं होता, ये समझाने के लिए है कि कौन से वेंट्रिकल से, कौन से ऑरिकल से, कौन सा आर्टरी निकला, कौन सा वेन गया, ये समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको सर, ठीक है। तो लंग्स से आया लेफ्ट ऑरिकल में और हार्ट के पास जो ब्लड आता है टू द हार्ट कोई जाता है तो उसको हम वेन्स बोलते हैं और इसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। बात है कि पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लंग्स से कोई चीज संबंधित होती है तो पल्मोनरी, किडनी से कोई चीज संबंधित होती है तो रेनल, लिवर से कोई चीज संबंधित होती है तो हेपाटिक कहते हैं, क्लियर। अब यहां पर आया राइट ऑरिकल में, फिर ये बाइकस्पिड वाल्व खुला और यहां से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहां से लगा होता है आवर्टा और आवर्टा से सारे बॉडी में चला जाता है, क्लियर है सर। उसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक, इट हैज थिक मस्कुलर वॉल्स बिकॉज इट हैज आवर्टा एंड इट हैज टू सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज इट्स द बिगेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। राइट वेंट्रिकल के बीच में यहां लगा होता है एक वाल्व और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक लगा होता है यहां पे वाल्व, ठीक है सर। अब पल्मोनरी आर्टरी की स्टार्टिंग में जो वाल्व लगा उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वाल्व या फिर कह सकते हो पल्मोनरी सेमील्यूनार वाल्व, सेमील्यूनार वाल्व। अब सेमील्यूनार क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि आधे चांद की तरह ये होते हैं, आधे चांद की तरह ये होते हैं इनका शेप, ठीक है। और यहां इसे जैसे कि आउटा के पास लगा हुआ है तो इसे हम कहेंगे आउटिक सेमील्यूनार वाल्व, ठीक है सर, क्लियर है? ओके, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब ये हार्ट का फोटो देखो, ये हार्ट हुआ है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको लेबलिंग ऐसे करना। ये जो हार्ट का फोटो है, सबसे ऊपर में जो आप रेड रेड दिख रहे हो, जो आवर्टा आपको दिख रहा है, वो देखो 3-4 आवर्टा बने हुए हैं, 2-3 बने हुए हैं ना सर। तो आपको पूछ दिया जाएगा, ऐसे करेगा कि वो क्या है बताओ। तो अगर याद रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हरदम आउटा जाता है, उसीलिए यहां पे बनाया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हरदम आउटा जाता है। उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल से ही पल्मोनरी आर्टरी जाता है, उसीलिए देखो यहां पे फिर से फोटो देखो तो राइट वेंट्रिकल से ही ऊपर में पल्मोनरी आर्टरी है। बहुत बढ़िया से लिखा नहीं है मैंने, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से पल्मोनरी ये क्या कहलाता है इन्फीरियर वेना कावा है, बाकी सब वही है सर। ये तो क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया, ओके। अब बात की जाए लुब और दुब की। किसकी सर? लुब और दुब की। 2 साउंड होते हैं हार्ट के, इसको भी याद करने का एक तरीका है, इसको भी याद करने का एक तरीका है। देखिए, सबसे पहला साउंड आता है लुब, फिर आता है साउंड दुब, ठीक। लब दब लब दब लब दब जो भी कहो यार। डी से क्या होता है सर? डी से डायस्टोल। अब डायस्टोल सिस्टोल क्या है ये भी समझा जाए।
तो देखिए जो वेंट्रिकल्स हैं या फिर जो ऑरिकल्स हैं, हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्टिंग फेज को हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। ठीक। और रिलैक्सिंग फेज को हम क्या कहते हैं? डायस्टोल। ठीक है। अब डी से क्या हो गया? डी हो गया सर डायस्टोल और डुब। मतलब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं यानी डायस्टोलिक फेज में है तब डुब साउंड आएगा, और जब ये अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी पूरा चीज नहीं हुआ सर। और लुब साउंड कब आएगा? जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पंप करेंगे। ठीक। अब बात आई कि जब ये पंप करेंगे तो कौन से वाल्व्स ओपन रहते हैं, कौन से वाल्व्स क्लोज रहते हैं। बहुत आसान है समझना। देखो इस फोटो को एक बार फिर से देखिए। अब ये नया फोटो है सर। अब इस फोटो में देख रहे हैं कि जब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक जाहिर सी बात दिमाग में सोचो कि अगर राइट ऑरिकल से और लेफ्ट ऑरिकल से जब ब्लड आ रहा है तो उसमें जो वाल्व ओपन है वो ओपन नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अब ब्लड को जाना है पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा के थ्रू, है कि नहीं? तो वो वाल्व ओपन रहने चाहिए, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और तभी ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा के लिए सारी बॉडीज में। तो बेसिक यही आइडिया है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है वो क्लोज रहेगा, और जैसे ही बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज होते हैं तभी लुब का साउंड प्रोड्यूस होता है, तभी लुब का साउंड प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही वो रिलैक्स होते हैं, जैसे ही वो रिलैक्स होंगे यानी वो ब्लड को आने के लिए अलाउ कर रहा है। अब ब्लड आ रहे हैं, अलाउ हो रहा है, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स जो हैं वो ओपन है। अब जब वो ओपन है तब गलती से भी सेमील्यूनार वाल्व्स के थ्रू ब्लड नहीं फ्लो करना चाहिए, तब वो क्लोज होते हैं, और उनके क्लोजिंग फेज को हम डुब साउंड से सुनते हैं। क्लियर नहीं हुआ तो फिर से रिवाइंड करके देखो। अब जो हार्ट का एक कवरिंग होता है सर, कवरिंग लेयर, उससे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। तो देखिए पेरी मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर। क्या हुआ? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है सर? ऊपर से पूरा चीज। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है? हेल्प प्लस बी छोड़ो, तो पेरीमीटर होता है सर। और कार्डियम का मतलब क्या है सर? कार्डियम सा कार्डियोलॉजी, हार्ट से कुछ संबंधित, यानी हार्ट को पूरा जो कवर कर रहा है उसे हम पेरिकार्डियम कहेंगे। अब इसके अंदर एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है सर? तो हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में लगा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, और वो एक लुब्रिकेंट की तरह सर्व करता है, और वो फ्रिक्शन से बचाता है। हार्ट जब पंप कर रहा होता है तो फ्रिक्शन से बचाता है। क्लियर है सर? ओके ओके। देन पेस मेकर क्या है सर? तो हमारे बॉडी का नेचुरल पेस मेकर है एसए नोड, जिसे साइनो आर्टेरियल नोड कहते हैं। यही सिग्नल भेजता है कि सर अब आपको पंप करना है या पंप नहीं करना है। तो ऊपर से सब कुछ क्लियर हो गया। कॉर्डाई टेंडिनाई, ठीक है सर। तो कॉर्डाई टेंडिनाई का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व को अपने पोजीशन में रखने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, तो होपफुली हमने पूरा चैप्टर समाप्त किया है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, बेसिकली समझने में यही दिक्कत थी सबको कि लुब दुब में कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एक बार फिर से याद किया, जब वेंट्रिकल्स पंप करेंगे, पंप जब करेंगे तब ब्लड को जाना होगा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को जाना है और आउटा के थ्रू जाना है। पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के थ्रू जब ब्लड को जाना है तब जो वाल्व्स हैं, सेमील्यूनार वाल्व्स जो हैं, उन्हें ओपन रहना है। अब वो जब ओपन रहेंगे तब गलती से भी फिर से वापस एट्रियम में या ऑरिकल में ब्लड नहीं जाना चाहिए, इसीलिए बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं। तब उनका जब क्लोजिंग का साउंड होता है तो लुब प्रोड्यूस होता है जब वो ओपन होते हैं, और सेमील्यूनार वाल्व जब क्लोज होते हैं तब वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम डुब कहते हैं।